हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऐसा बोलने के बजाय जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राम राम ऐसा बोलना चाहिए। तो आज की कहानी का नंबर है 123, 123। और कहानी का नाम है भीख। भिक्षा मांगते हैं ना, वैसा भीख। तो एक बार एक आदमी भिक्षा मांगते मांगते घर के सामने खड़े रहकर नारायण नारायण बोलने लगा। अंदर से आवाज आती, कौन है? तो वो आदमी बोलता, मैं एक भिखारी हूँ। वो अंदर से ही औरत बोलती, ठहरो लाती हूँ। पहले जमाने की बात है, कोई भी दरवाजे के सामने आया उसको खाली हाथ नहीं भेजते थे। कितना भी गरीब रहो, कितना भी धनवान रहो, गुस्से वाला रहो, प्रेमल रहो, सामने वाला जो भी कुछ आया देखकर ही उसको भेजते थे, खाली हाथ नहीं लौटाते थे। तो अंदर से ही बोलती, वो दिखता भी नहीं, आवाज आती तो ठहरो लाती हूँ। इतना कहकर वो जो अंदर औरत थी उसका नाम था नंद रानी। तो नंद यानी उसके पति का नाम नंद था, उसकी औरत थी, ये पत्नी थी, इसलिए उसका नाम नंद रानी। तो नंद रानी ने बहुमूल्य हीरे मोतियों का भरा हुआ थाल खुद लेकर बाहर आई। परंतु वो देखते ही एकदम डर गई, क्योंकि वो भिखारी के गले में सांप था, जटाजूट में सांप था, सांप का कंकन था, हाथ में डमरू, और सुंदर गौर शरीर पर बबूती लगाई हुई एक मस्त योगी ऐसा लग रहा था वो। समाधि के नशे में उसकी आंखें भी चढ़ी जा रही थी। नंद रानी ने समझा ये कोई सिद्ध योगेश्वर बाबा दिख रहा। वो बोली, नाथ जी, यह लो भीख, मेरे लाल को आशीष दो, आशीर्वाद दो, और उसके सारे अमंगल टल जाए, ऐसी उसको शुभेच्छा दो। तो वो भिखारी बोलता, मैया, तेरी ये भीख मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो एक बार अपने लाल का मुखड़ा दिखा दो, उसे देखते ही मेरे सब अमंगल टल जाएंगे, मेरे अमंगल टल जाएंगे, बोलता वो बच्चे को देखने के बाद। तो वो नंदरानी बोलती, नाथ जी, मेरा सांवरा अभी नीरा बच्चा है, छोटा है, तुम्हारे इस भेष को देखकर डर जाएगा। भीख थोड़ी है तो और मांग लो, और लेके आती हूँ। तो मेरे लाल का अमंगल न हो, उसके सारे कुग्रह टल जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। तो वो भिखारी बोलता, अरे मैया, तेरा लाल काल का भी काल है, उसी के डर से सूर्य, चंद्र, यमराज सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वो किससे डरेगा? साक्षात मृत्यु देवता भी उसके नाम से डर जाते हैं। ऐसा तेरा बालक है। मुझे और कोई भीख नहीं चाहिए माता। मुझे तो एक बार अपने उस सलोने सांवरे की हसीली, छबीली, निराली, मतवाली, काली छवि का दर्शन करा दो। बस एक बार उसकी झांकी कर लेने। ना 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 नाथ जी, मैं अपने लाल को बाहर नहीं लाऊंगी। आजकल है ना, ब्रज में असुरों का बड़ा उत्पात हो रहा है। अभी उस दिन पुतना आई थी, भगवान ने उसकी रक्षा की। मैं अभी अभी उसकी मांग सवार कर और उसकी आंखों में काजल डालकर आई हूं, कहीं नजर न लग जाए। तो फिर तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरो? शिव जी, वो कौन भिखारी कौन था? शिव जी, हाँ तुम समझ गए होंगे, क्योंकि जब गले में माला है, जटाजूट में वो सांप है, हाथ में डमरू है, बबूती लगाई हुई है, वागंबर पहना हुआ है, तो तुम समझ गए होंगे कि ये कोई नहीं, महाधिदेव, देवाधिदेव महादेव शिव भगवान है वो तो। शिव जी हंसकर मनी मन यशोदा के
भाग्य की सराहना करने लगे। मेरी मैया, तू तो धन्य है जो सर्वाधर त्रिलोकीनाथ की अपनी गोद में खिलाती है, अपने हाथों से उनका श्रृंगार करती है। तेरे समान तो बड़भागी कौन होगा। तो भी उसको नंदरानी को कुछ समझता नहीं। वो बोलते जाते, वो सुनते जाते। जिसकी भ्रकुटी विलास से सारे विश्व का सृजन और संहार होता है, उसको कैसे नजर लगेगी। तुम क्या कहते हो बाबा, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे वेदांत का हम गंवारी ग्वालिनों को क्या पता। भीख लेनी हो तो ले लो। मेरे श्याम सुंदर को भूख लगी होगी, मैं अब और यहाँ नहीं ठहर सकती। माँ, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ, शिव जी बोल रहे हैं। एक बार मुझे उस प्राण धन के दर्शन करा दो, तेरा मंगल होगा। नहीं तो मैं यहीं धरना दिए बैठ जाऊंगा। बिना दर्शन किए तो मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। जिद्दी थे वो बड़े, दर्शन करना ही था। उनको मालूम था नंद रानी के घर में लाला है, और वो लाला दूसरा कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण है। और वो जो नंद रानी, नंद की रानी थी, उसका नाम क्या था, यशोदा मैया। अब वो यशोदा साधु बाबा के दुख से दुखी हो गई। वो सोच गई अब ये तो दर्शन करे बगैर नहीं जाएगा, यहीं बैठा रहूंगा बोल रहा। तो उसका हृदय थोड़ा कोमल हो गया, द्रवित हो गया। भगवान ने उसकी मति फेर दी, बुद्धि। पहले जो वो जिद कर रही थी मैं नहीं बताऊंगी, तो अब उसकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी, चलो साधु बाबा को दर्शन करा देंगे लाला के। उसने कहा अच्छा लाती हूँ, पर अधिक देर न ठहरना भला, देखकर ही चले जाना। लाला के दर्शन होते ही चले जाना, नहीं तो लाला मेरा घबराएगा, डर जाएगा। छोटा सा लल्ला है मेरा। इतना कहकर वो अंदर गई और नजर से बचाने के लिए माथे पर काजल की बिंदी लगाकर लाला को गोद में लिए बाहर आई। देव देव शंकर त्रिभुवन मोहिनी बाल छवि को देखकर मुग्ध हो गए, एकटक देखने लगे। यशोदा ने कहा लो अब जाती हूँ, बहुत देर हो गई। अब महाराज की प्रेम समाधि भंग हो गई। महाराज ने शिव भगवान, वे बोले तनिक ठहर जा मैया, मुझे दो बात तो कर लेने दो। शिवजी ने नेत्रों की मूक भाषा से ही मोहन प्यारे से बातें करने लग गए, और फिर मुग्ध होकर भगवान की स्तुति करने लग गए, गाना गाने लग गए, भजन करने लग गए। तो ऐसा शिव भगवान थे। शिव भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, राम जी के भी बड़े भक्त थे। उनको ये नहीं हूं दर्शन करना था, भिखारी का रूप लेके आए ताकि लोग न पहचान सके, है कि नहीं। तो ऐसी भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीष देते हैं। जो भी दूषित ग्रह है वो तुम्हारा टल जाता है, मंगल में तुम्हारा जीवन हो जाता है। कहानी सुनी होंगी तुमने। वही कहानी अभी आज मैं तुमको बताया, छोटी सी का लेकिन बोध पर है। भगवान के दर्शन को गए, नहीं तो अपन लंबी लाइन देख के चले जाते। जानते हो धूप है, प्यास लगी, भूख लगी, इतनी लंबी लाइन में कैसा खड़े रहना, 2 घंटे चले जाएंगे, दूसरा भी काम है, ऐसा बोल के बहुत बार लाइन में खड़े होकर भी लोग पलट जाते, दर्शन नहीं करते। ऐसा कभी नहीं करना। देर लगी, देर लगी, भगवान के दर्शन तो होंगे। भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान को भी दया आती है, अरे ये आदमी, ये बच्चे धूप में खड़े रहे भूखे प्यासे, मेरे दर्शन करने के बाद ही खाना खाए, भगवान को भी अच्छा लगता है ध्यान में। ओके।